तो छात्रों, हमने अपनी पहली दो वीडियोस में रहीम के दोहों की व्याख्या की थी। अब हम इस वीडियो में रहीम के दोहे पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है छात्रों, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। प्रेम का धागा जब एक बार टूट जाता है तो क्योंकि उसमें गांठ पड़ जाती है, इसलिए वो पहले की तरह नहीं हो पाता। उसमें असंदेह आ जाता है, संदेह आ जाता है, अविश्वास आ जाता है। विश्वास जो है वो समाप्त हो जाता है, पहले जैसा वो जो रिश्ता है वो मधुर नहीं रहता, मिठास उसमें ख़त्म हो जाती है। तो दूसरा प्रश्न है छात्रों, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। हमें अपना दुख दूसरों से इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो हमारी कोई सहायता नहीं करते उसको दूर करने के लिए, और हमारी मन की व्यथा दूसरों से कहने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो हमारा सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, उसको दूर नहीं करते। तो तीसरा प्रश्न है छात्रों, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख, यहाँ पे कीचड़ को कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि पंख जो जल है, कीचड़ में जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो अपनी प्यास बुझाकर तृप्त होते हैं, जबकि सागर इतना विशाल है, उसका जल खारा है, नमकीन है, वो किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। आगे प्रश्न है छात्रों, एक को साधने से सब कैसे सज जाते हैं। कवि की मान्यता है कि ईश्वर एक है, उसकी ही साधना हमें करनी चाहिए, वह मूल है, परमात्मा है, उसी ही सींचना चाहिए। जब हम एक ही ईश्वर को सींचते हैं तो हमारे सारे काम अपने आप सज जाते हैं। यहाँ पे उदाहरण जड़ की दी है कि जड़ को मात्र सींचने से फल फूल जो हैं वो अपने आप मिल जाते हैं। आगे प्रश्न है छात्रों, जलहीन कमल की रक्षा सूरज भी क्यों नहीं कर सकता। जलहीन मतलब जल के बिना। कमल को जल और सूरज दोनों की आवश्यकता होती है। आंतरिक शक्ति क्या होती है उसकी, जल, और बाहरी शक्ति क्या है उसकी, सूरज। अगर उसकी आंतरिक शक्ति ना हो, अर्थात जल ना मिले उसको, तो सूरज भी उसका कोई सहायता नहीं कर सकता, उसको खिला नहीं सकता। आगे प्रश्न है छात्रों, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा था। अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए उसको चित्रकूट जाना पड़ा। आगे प्रश्न है छात्रों, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। कुंडली मारने की, सिकुड़ने की कला। आगे प्रश्न है छात्रों, चूर्णे मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मोती के संदर्भ में अर्थ है चमक। तो मोती में जो चमक उत्पन्न होती है उसके पीछे मेन कारण क्या है, पानी। तो पानी के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ है मान सम्मान। तो मनुष्य को अगर पानी ना मिले तो वो जीवित नहीं रह सकता, अर्थात अगर उसका मान सम्मान समाप्त हो जाए तो उसका जीवन जो है वो व्यर्थ है। चून के संदर्भ में पानी का अर्थ है अस्तित्व से है। पानी के बिना ना तो आटा गूंदा जा सकता है और ना ही चूना, दोनों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो छात्रों, ये थे हमारे प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ